जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 2 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 2 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि या तो ये बड़े रिच पर्सन हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी शादी किसी रिच पर्सन से हुई थी लेकिन आपने उनसे मूव ऑन किया है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, उसके बाद आपने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं आप। एंड आज आपका पूरा फोकस अपने पेंटिकल पर है। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी रिच हो गए हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 13, 10, 8, 8, 3 एंड 18। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर आपके साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। वैसे तो डेथ का कार्ड, देखिए कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोगों का डिवोर्स हो चुका है तो पार्टनर के आने का क्या तुक है। क्या ऐसा संभव है कि पार्टनर ने डिवोर्स ले लिया है उसके बाद ही वो वापस आ जाए। तो ऐसा संभव नहीं है, मतलब कि जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा लॉजिक पे चलती हूँ, मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही कम पॉसिबल होता है, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इस वजह से कुछ एक लोगों के पार्टनर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि जिनके पार्टनर डिवोर्स लेके गए थे वो फिर से आए उनके साथ शादी करने के लिए। ये ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ये बात अलग है कि आपने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है आपने तो ईश्वर को भी नहीं देखा, लेकिन ईश्वर हैं। इसी तरीके से अगर ऐसा, मतलब ये सब लोग नहीं कहते हैं, कुछ एक लोगों के कमेंट आते हैं कि मैडम क्या ऐसा पॉसिबल है, तो मैं बता दूं पॉसिबल कुछ भी है। ओके ये नंबर 1 की चीज़ है, लेकिन बहुत कम। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि डिवोर्स लेने के टाइम पर अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, अच्छा खासा सोचने का लॉयर से लेके सबका डिस्कशन होता है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई गुंजाइश बचती है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल हो जाता है अगर डिवाइन की मर्जी है। ओके, एंड ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपके पार्टनर चाह रहे होते हैं, जैसे आपका डिवोर्स हो गया, अब आपके पार्टनर चाहते हैं, उनकी ये फीलिंग है कि काश मैं चला जाऊं, काश मेरा उसके साथ हार्मनी मेंटेन हो जाए, या मैंने गलत ना किया होता, मैंने ऐसा ना किया होता तो आज सब कुछ बहुत अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोग सिंगल होते हैं तब तो पार्टनर आने में इतना इतना टाइम लगाते हैं, तो जब डिवोर्सी हैं तो पार्टनर आधा टाइम तो सोचने में ही वेस्ट कर देंगे। ओके, तो इतना आसान नहीं होता है। जब सिंगल लोगों के यूनियन में इतनी मुसीबत आती है तो डिवोर्सी लोगों के यूनियन में सोचिए कितनी मुसीबत आएगी। तो थोड़ा सा ये रहता है कि पॉसिबिलिटी 10 to 20% ही होती है। 10% आप मान के चलिए, 20 भी नहीं। ओके, लेकिन ये बात सही है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोगों के डिवोर्स हुए हैं, उनके पार्टनर फिर से आए हैं उनकी ज़िंदगी में। ओके, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके हस्बैंड वाइफ थे तो ये आपके साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, भले ही कनेक्शन ख़त्म हो गया है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर
आपके पार्टनर की होप खत्म हो गई है, कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि डेथ का कार्ड क्यों आया है, तो ये होप का कार्ड आया है। मतलब इनकी ये होपलेस हो गए हैं, इनको लग रहा है कि काश ऐसा हो पाता। वही चीज़ जो मैंने अभी आपसे बोली थी कि जैसे कि आप लोग हमेशा के लिए अलग हो गए, डिवोर्सी हो गए, तो पार्टनर को लगता है कि काश मैं ये गलती ना करता, काश मैं उस जगह पे चीज़ को संभाल लेता, काश जब वो जा रही थी तो मैं उसे रोक लेता। तो ये जो काश वाली फीलिंग होती है, आपको क्या लगता है कि अगर आपने डिवोर्स दे दिया, एक कागज़ पे आपने साइन कर दिए, तो क्या फीलिंग डिलीट हो जाएंगी, या जितनी मेमोरी हैं आप लोगों की वो सब के सब डिलीट हो जाएंगी? ये इम्पॉसिबल होता है। ओके, किसी को बिल्कुल डिलीट मार देना मतलब हम लोग कोई कंप्यूटर नहीं है। तो इसी तरीके से पार्टनर भी बात तक सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कनेक्शन ख़त्म हुआ तो सब कुछ बिल्कुल डिलीट मार दिया कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, एंड अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं फिर से, मतलब अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या इनका कहीं से डिवोर्स हुआ है, आप भी डिवोर्सी हैं, तो ये आपको लेकर के आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आ रहा हो सकता है जो आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है, एंड वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है हारमोनियस वे में। मतलब जैसे कहा नहीं जाता है कि चलो ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं जिसमें सब कुछ अच्छा रहेगा, उस तरीके से ये आपको लेके बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन इनकी आपके पास आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो हो सकता है कि आपने इनको कट ऑफ किया है, या कुछ ऐसा नेगेटिविटी फैल गई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यस, यहाँ पे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। आप काफ़ी वाइज हो सकते हैं, या आप मेंटली काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप इनसे एज में बड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी एनर्जी है ये काफ़ी मैच्योरिटी वाली है। मतलब आपको लाइफ ने जो भी लेसन दिए उससे आपने सीखा है, लेकिन आपके पार्टनर ने सीखा नहीं है, तो ये इमेच्योर रह गए हैं। अब यहाँ पे एज का कोई फैक्टर नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो इंसान एक्सपीरियंस से रिच है वो मैच्योर हो गया, जो एक्सपीरियंस जिसने लिए एंड लेट गो कर दिए वो हो गया इमेच्योर। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपकी एज चाहे इनसे कम भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस में आप इनसे कहीं ज़्यादा हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे चाहे एज में कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस के मामले में आपसे काफ़ी छोटे हैं। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है 5, 13 हो गया 18, 18 एंड 10 हो गया 28, मतलब 10 की एनर्जी आ गई। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन तो चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। यस, काफ़ी मतलब इमेच्योरिटी वाला फैक्टर मेन है, इनको थोड़ा सा डर रहता है, या तो इन्होंने ही आपको डिस किया हो सकता है, आपको पेन दिया हो सकता है, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, एंड इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ होते तो कितना प्यारा कनेक्शन होता। यस, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है पक्का, या फिर आप दोनों डिवोर्सी हैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आप दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड अगर ये कोई नया पर्सन है डिवोर्सी जो आपसे शादी का प्रपोजल लेके आया था, लेकिन आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई क्योंकि आप दोनों के पिछले ट्रॉमा थे, पास्ट के ट्रॉमा कोई थे जिस वजह से आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो गई है। लेकिन अब आपके पार्टनर को वो अच्छे पल याद आ रहे हैं जब आप लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई थी, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि खुशी तो आप ही के साथ है। इसी वजह से ये आपके साथ फिर से वही वाला कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम जब भी देखा था ये फ्लैट हो गए थे। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, या इनको आप बहुत खूबसूरत लगे थे। आप किसी मैरिज, किसी फंक्शन, किसी इंगेजमेंट में मिले हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी वगैरह कुछ हो सकता है। तो ये आप ही को देख के फिदा हुए थे, लेकिन शायद इनकी मैरिज किसी और से हो गई थी, एंड उस इंसान के साथ इनकी बन नहीं रही है। यस, ऐसी कंडीशन भी कोई हो सकती है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ग्रेसफुली सब कुछ हो जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे तू मैं हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई फ़ाइट हो जाए, क्योंकि ये किसी भी तरह की फ़ाइट को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। यस, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप शायद उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिविटी फैल गई है। आपको लग रहा है कि जैसे ये मतलब आपकी नज़र में ये पर्सन की एक गंदी इमेज बन गई है। आपको लग रहा है ये इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान आपकी लाइफ में जब भी आएगा आपको पेन दे के जाएगा।
यस, तो अब आप पहले से ज़्यादा हील हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 स्वॉर्ड लगी थी, यहाँ पे 8 लगी हैं। मतलब अभी तक आप ये सब भूल नहीं पाए हैं। एंड आपके पार्टनर आपको एंजल की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे बहुत प्यारे इंसान को इस कदर आपने बांध लिया है खुद को। यस, अगर ये आपके एक्स हैं जिन्होंने आपको इस कदर पेन दिया था, तो ये देख रहे हैं कि अभी भी आप इन पे विश्वास नहीं करते हैं, जिस वजह से आप इनको, क्योंकि आपके जैसे बहुत प्योर इंसान को इन्होंने कष्ट दिया, तो इस वजह से आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई नया पार्टनर है, ओके, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके जैसे प्यारा इंसान अपने आप को मेंटल मेंटल ट्रैप कर रहा है। मतलब वो ऐसे सिचुएशन में बंध गया है कि जैसे आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं किसी से शादी करूं कि ना करूं, ऐसा ना हो फिर से वही सब चीज़ें हो जाएं, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, तो आप इन सब चक्करों में बंधे हुए हैं एंड अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है इन्हें बड़ा बुरा लग रहा है, इन्हें लग रहा है अच्छा खासा इंसान है, मैरिज मटेरियल है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी अपने आप को पनिश कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है ऐसी कंडीशन में। एंजल्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। रिकंसीडर, यहाँ पर आपको देखिए फिर से वही बात आ गई। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आपके साथ है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, जिस वजह से आपको पूरी दुनिया गलत दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि आप फिर से देखिए इस पर्सन को, फिर से थोड़ा सा चेक कीजिए, आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। हर इंसान गलत या गंदा नहीं होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। ओके गाइस, तो जय माता दी।